नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो जो हमारे शरीर को सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं मानता, बल्कि एक बहुत ही गहरा, एक आध्यात्मिक नक्शा समझता है। सोचिए जरा, अगर आपके अंदर एक नहीं बल्कि पूरी 108 अलग-अलग आत्माएं हों, मतलब ऊर्जा केंद्र हों। हाँ, जो आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा और शायद ब्रह्मांड से आपके कनेक्शन को तय करते हो। बिल्कुल। ये विचार ही अपने आप में काफी अलग है ना, जो हम आमतौर पर सोचते हैं उससे। हाँ, बिल्कुल। ये तो अपने अस्तित्व को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने जैसा है। सही कहा। और इसीलिए आज हम इसी चीज को समझने के लिए पढ़ रहे हैं भौमिक की लिखी एक नई किताब। बिल्कुल ताजा है। अच्छा, कौन सी? इसका नाम है सोलांश ओरियन सोल कोड 108 आत्माएं एंड महाविद्यास। ये अभी आई है 30 अक्टूबर 2025 को, और यही क्रांतिकारी सोच सामने रखती है। ऑलराइट। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। और ये किताब सिर्फ 108 आत्माओं की गिनती नहीं करती है ना, इसका मेन पॉइंट तो कुछ और है। हाँ, वो कहती है कि ये जो अंदर की आत्माएं हैं वो बाहर के ब्रह्मांड से जुड़ी हैं, खासतौर पर ओरियन तारामंडल से। और महाविद्याओं से भी, जो दैवीय स्त्री ऊर्जा के रूप हैं, 12 महाविद्याएं। बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को थोड़ा सुलझाएं, समझने की कोशिश करें कि ये शरीर, आत्मा, ब्रह्मांड, खासकर ओरियन और ये महाविद्याएं, इनके बीच किताब क्या कनेक्शन बताती हैं। कोशिश रहेगी कि इस गूढ़ प्रणाली की एक साफ तस्वीर मिल जाए। तो चलिए इस कोड को डिकोड करें। शुरू करते हैं इसी आइडिया से। 108 आत्माएं, ये सिर्फ एक नंबर है या इसका कोई गहरा मतलब है किताब के हिसाब से? किताब का जो पहला चैप्टर है वो यही कहता है कि ये महज एक नंबर नहीं है, ये 108 खास आत्माएं हैं जो हमारे अंदर चेतना, ऊर्जा, मतलब लाइफ फोर्स, उसके अलग-अलग पहलू चलाती हैं। अच्छा। और किताब इसे लिस्ट की तरह नहीं देखती, ये एक तरह की, क्या कहते हैं, आंतरिक व्यवस्था है। हाँ। हर आत्मा का अपना काम है। जैसे? क्या काम? जैसे सृजन, संरक्षण और यहाँ तक कि मोक्ष से जुड़े काम भी। और जो आपने कहा, इनका ओरियन और महाविद्याओं से जो कनेक्शन बताया गया है, वो इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। 108, ये नंबर तो वैसे भी कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में खास माना जाता है, पर यहाँ इसे शरीर के अंदर की अलग-अलग आत्माओं से जोड़ना, ये किताब इन्हें अरेंज कैसे करती है? कोई सिस्टम है, कोई ढांचा? हाँ, बिल्कुल। चैप्टर 2 में एक बहुत डिटेल्ड टेबल है। पूरा मैप समझ लीजिए इन आत्माओं का। बहुत सिस्टमैटिक है। क्या-क्या है उस मैप में? हर आत्मा के लिए उसका नाम है, शरीर में उसकी जगह या उससे जुड़ा चक्र है, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान वगैरह। फिर उसका एक खास बीज मंत्र, ओके। उससे जुड़ा ओरियन का कोई खास तारा, एक संबंधित महाविद्या, एक नक्षत्र और उस नक्षत्र के देवी या देवता, सब कुछ लिस्टेड है। अरे वाह! ये तो किसी आध्यात्मिक जीपीएस सिस्टम जैसा लग रहा है, जो अंदर की दुनिया को बाहर के ब्रह्मांड से जोड़ रहा हो। कोई उदाहरण दे सकते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे टेबल में पहली आत्मा है प्राणात्मा। प्राणात्मा, ठीक है। जगह बताई है मूलाधार चक्र। बीज मंत्र है ओम प्राण। ओरियन का तारा है मिंटा का। महाविद्या भुवनेश्वरी। नक्षत्र अश्विनी और देवता अश्विनी कुमार। काफी स्पेसिफिक है। मतलब प्राणात्मा, मूलाधार, मिंटाका, भुवनेश्वरी, अश्विनी, ये सब एक साथ कनेक्टेड है इस सिस्टम में। कोई और उदाहरण जिससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता चले? हाँ, कई हैं। जैसे नंबर 4 पर चित्तात्मा है। इसका स्थान स्वादिष्ठान चक्र। बीज मंत्र ओम चित्ताय। चित्ताय, ठीक है। ये जुड़ी है ओरियन के सैफ तारे से। महाविद्या है तारा, नक्षत्र है कृत्तिका और देवता अग्नि। या फिर 10वीं आत्मा ले लीजिए, ईश्वरीय आत्मा। ईश्वरी आत्मा। ये अनाहत चक्र में, मतलब हार्ट सेंटर। मंत्र है ओम ईशाय और इसका कनेक्शन बताया है बीटल जूस तारे से, त्रिपुरा सुंदरी महाविद्या से, आश्लेषा नक्षत्र और नाग देवता से। ये तो वाकई बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। क्या ये सिर्फ मेन चक्रों तक ही है या और भी सटल लेवल्स पर बात जाती है? लिस्ट में आगे की आत्माएं कैसी हैं? नहीं, ये पूरे शरीर और चेतना के अलग अलग लेवल्स को कवर करती है। जैसे 98वीं आत्मा है करुणात्मा, वो भी हृदय से ही जुड़ी है। करुणात्मा। फिर 101वीं है मोक्षात्मा। इसका स्थान है सहस्रार चक्र, सिर के टॉप पर। और 108वीं, जिसे सर्वोच्च चेतना कहा है, वो भी सहस्रार से जुड़ी है। अच्छा,
और इनके भी तारे, महाविद्या, नक्षत्र सब है। हाँ बिल्कुल, जैसे 108वीं का कनेक्शन है ओरियन के बेलेट्रिक्स तारे से, महाकाली या षोडशी महाविद्या से, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र से और अनंत देवता से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ आत्माओं का कनेक्शन हाथों से या पूरे शरीर से भी बताया है, सिर्फ चक्रों से नहीं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लग रही है, ये डिटेलिंग। मतलब शरीर के अंदर की जगहों, ऊर्जा केंद्रों को सीधे ब्रह्मांड की खास चीजों से जोड़ना, मूलाधार से सहस्रार, हाथ, पूरा शरीर, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं लगती, ये तो वाकई एक नक्शा बनाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, और यही कॉम्प्लेक्सिटी से खास बनाती है। अब सवाल उठता है कि इतने डिटेल मैप का पर्पस क्या हो सकता है? वही तो, क्या लगता है? शायद ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए एक गाइड बुक की तरह है। ये एक तरीका बताती है कि अपने अंदर की अलग अलग एनर्जीज और उनके कॉस्मिक कनेक्शंस को कैसे पहचानें और शायद कैसे एक्टिवेट करें। आपने ओरियन तारामंडल का जिक्र कई बार किया। किताब इस कनेक्शन पर इतना फोकस क्यों कर रही है? ये सिर्फ सिंबॉलिक है या इसका कोई गहरा मतलब बताया है? तीसरा चैप्टर पूरा इसी कनेक्शन पर है, और किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि तारों से कनेक्शन है, वो ओरियन के खास तारों के नाम लेती है। मिंटाका, अलनीलाम, अलनिटाक, ये ओरियन की बेल्ट वाले तारे हैं। हाँ, वो 3 तारे। फेसाइफ, रिगल, बिलाग्यूस, बिलाट्रिक्स। और किताब बताती है कि कैसे हर आत्मा इन खास तारों से एनर्जी या गाइडेंस लेती है। ये कोई जनरल कॉस्मिक कनेक्शन नहीं है, ये ओरियन के साथ एक बहुत स्पेसिफिक, ऑलमोस्ट पर्सनल रिश्ता बताया गया है। ये बात तो सच में सोचने वाली है। हमारे अंदर की आत्मा और हजारों लाइट ईयर दूर के तारे, इनके बीच सीधा एनर्जी का लेना देना, ये तो हमारे होने को एक बिल्कुल नया कॉस्मिक डायमेंशन देता है। हाँ बिल्कुल, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये फ्रेमवर्क इंसान को, यानी माइक्रोकॉज्म को, मैक्रोकॉज्म से सीधे जोड़ता है। सूक्ष्म और स्थूल ब्रह्मांड। हाँ, और ये सिर्फ जुड़ाव नहीं है, ये एक एक्टिव एनर्जेटिक रिलेशनशिप का सुझाव है, खासतौर पर ओरियन के साथ। किताब का इशारा यह है कि साधक इस कनेक्शन के जरिए, मतलब मेडिटेशन या साधना से, उन तारों से स्पेसिफिक एनर्जी खींच सकता है। सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, पर इस आध्यात्मिक सिस्टम का ये एक सेंट्रल आइडिया है। ओरियन के अलावा आपने महाविद्याओं और नक्षत्रों का भी जिक्र किया था। ये लेयर्स इस सिस्टम में कैसे फिट होती हैं? चैप्टर 4 इसी को डिटेल में बताता है। हर आत्मा सिर्फ एक ओरियन तारे से ही नहीं जुड़ी, बल्कि 12 महाविद्याओं में से किसी एक से भी जुड़ी है। 12 महाविद्याएं? हाँ, काली, तारा, षोडशी या त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, और कभी-कभी महासरस्वती और महाकाली को भी अलग गिना जाता है। ये देवी की शक्ति के अलग अलग तीव्र और सौम्य दोनों तरह के रूप हैं। और नक्षत्र, उनका क्या रोल है इसमें? हर आत्मा एक नक्षत्र से भी जुड़ी है। वैदिक ज्योतिष वाले 27 नक्षत्र, हाँ, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, वही जो चंद्रमा का रास्ता तय करते हैं, और हर नक्षत्र का अपना एक देवता भी होता है। अश्विनी के अश्विनी कुमार, भरणी के यम, कृत्तिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा वगैरह। तो हर आत्मा के साथ एक महाविद्या जुड़ी है, यानी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का एक रूप, और एक नक्षत्र जुड़ा है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस और टाइमिंग। अच्छा, तो मतलब हर आत्मा की अपनी एक यूनिक एनर्जी सिग्नेचर बन जाती है इन सब चीजों से मिलकर। हाँ बिल्कुल सही कहा। इससे हर आत्मा की नेचर और उसकी एनर्जी में कई और परतें जुड़ जाती हैं। सिर्फ जगह, चक्र और कॉस्मिक सोर्स, ओरियन तारा ही नहीं, बल्कि डिवाइन फेमिनिन प्रिंसिपल, महाविद्या और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम क्वालिटी, नक्षत्र और देवता भी शामिल हो जाते हैं। किताब के मुताबिक ये जानकारी साधक को साधना और ऊर्जा दिशा तय करने में मदद करती है। किस ऊर्जा पर कब और कैसे काम करना है, ये समझने में। एग्जैक्टली। ये सब सुनने में बहुत गहरा और थ्योरेटिकल लग रहा है। क्या किताब इसे सिर्फ ज्ञान के लेवल पर छोड़ देती है या कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए भी बताती है? आपने बीज मंत्रों का जिक्र किया था शुरू में। हाँ बिल्कुल, 5वां चैप्टर बीज मंत्रों पर ही फोकस करता है, और यही शायद इस सिस्टम का सबसे प्रैक्टिकल पहलू है। जैसा हमने उदाहरण में देखा, हर आत्मा का अपना एक खास बीज मंत्र है। ओम प्रांग, ओम जीवाय, ओम चित्ताय, इस तरह के। हाँ वही, ये छोटे पावरफुल साउंड वाइब्रेशंस माने जाते हैं। और इनका मकसद क्या है? इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है? किताब के हिसाब से इन बीज मंत्रों का जाप करने से उस आत्मा से जुड़ा जो चक्र है या जो एनर्जी सेंटर है, वो एक्टिवेट हो सकता है। ये एक तरह से उन स्पेसिफिक अंदरूनी एनर्जीज को जगाने की चाबी है, एक ट्यूनिंग की तरह। सिर्फ मानसिक जाप या इसमें और कुछ भी है? ये सिर्फ मेंटल रेपिटेशन नहीं है, बल्कि एक तरह का एनर्जेटिक रेजोनेंस, एक अनुनाद पैदा करने की कोशिश है।
मंत्रों के अलावा क्या साधना या ध्यान की कोई खास टेक्निक भी बताई है? क्योंकि इतनी सारी आत्माएं, तारे, महाविद्याएं, इनको साधना में कैसे लाएं? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, चैप्टर 6 और 7 और आगे भी साधना पर जोर है। किताब कई तरीके बताती है। साधक अपनी कैपेसिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकता है। जैसे कि एक तो ये कि जिस आत्मा पर काम करना है उससे जुड़े चक्र या शरीर की जगह पर ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है। फिर उस आत्मा के बीज मंत्र का नियमित जाप करना, सही उच्चारण के साथ। एक इंटरेस्टिंग सुझाव ये भी है कि साधना करते समय, खासकर रात में, उस आत्मा से जुड़े ओरियन तारे और नक्षत्र की दिशा का ध्यान रखें, या हो सके तो उसी दिशा में मुंह करके बैठें। ओह, ये तो बिल्कुल नया है, दिशा का ध्यान रखना। हाँ, फिर उस आत्मा से जड़ी जो महाविद्या है उसकी शक्ति का आवाहन करना, उसकी एनर्जी को महसूस करना या इकट्ठा करने की कोशिश करना। और क्या कोई तरीका है? एक ऑप्शन ये भी दिया है कि सभी 108 आत्माओं का एक एक करके क्रम से ध्यान किया जाए, लेकिन जाहिर है ये एक बहुत लंबी और गहरी प्रक्रिया होगी। और इस सब साधना का फाइनल गोल क्या बताया है? सिर्फ एनर्जी एक्टिवेशन या कुछ और भी? नहीं, लक्ष्य सिर्फ एनर्जी जगाना नहीं है, बल्कि आत्मा, चक्र और चेतना का ओवरऑल डेवलपमेंट है। किताब का दावा है कि इस तरह की साधना से धीरे धीरे इनर पीस, गहरी समझ, अंदरूनी ताकत और बैलेंस मिलता है, और आखिर में ये मोक्ष या सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जा सकती है। ये बात एक जरूरी सवाल भी उठाती है कि इस तरह की डिटेल्ड और मल्टी-लेयर्ड साधना के लिए कितना डेडिकेशन चाहिए होगा, कितना टाइम, शायद गाइडेंस भी। ये कोई क्विक फिक्स जैसा नहीं लगता, ये तो एक गहरा, शायद लाइफ लॉन्ग अभ्यास का रास्ता लगता है, जैसा किताब बताती है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें, इस पूरे सिस्टम का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या निकालें हम? बेसिकली ये किताब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेटेड और मैं कहूँगा काफ़ी यूनिक सिस्टम पेश कर रही है। ये हमारे अंदर के स्व को, मतलब जो 108 आत्माएं और चक्र हैं, उनको बाहरी ब्रह्मांड से, हाँ, ओरियन, नक्षत्र और दिव्य ऊर्जाओं से, महाविद्याओं और देवताओं से सीधे जोड़ती है। और सिर्फ जोड़ती नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए एक डिटेल्ड मैप और प्रैक्टिकल टूल्स भी देती है, जैसे बीज मंत्र, साधना के तरीके। ये इंसान को किस तरह देखती है? क्या ये हमारे पारंपरिक आध्यात्मिक विचारों से मिलती है या अलग है? ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रास्ता दिखाती है, लगभग साइंटिफिक लगने वाला, जो गूढ़ ज्ञान को मंत्र जाप और ध्यान जैसी प्रैक्टिकल टेक्निक से जोड़ता है। ये इंसान को सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग या एक आत्मा वाला अस्तित्व नहीं मानती, बल्कि एक ऐसे कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम की तरह देखती है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, संरचित आध्यात्मिक क्षमता है, जो सीधे कॉस्मिक एनर्जी से ट्यून इन कर सकता है। ये पारंपरिक अद्वैत वेदांत की एक आत्मा वाली सोच से तो काफी अलग है। ये एक मल्टी डायमेंशनल आंतरिक संरचना का मॉडल है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, किताब इसे सिर्फ एक टेक्निकल मैनुअल की तरह नहीं पेश करती, बल्कि एक गूढ़ कहानी या कोड की तरह। शायद इसका मकसद पढ़ने वाले को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि एक रहस्य को सुलझाने, एक सफर पर निकलने के लिए इंस्पायर करना है। हाँ, हो सकता है ये प्रेजेंटेशन स्टाइल शायद पढ़ने वाले को इन आइडियाज से सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं, बल्कि एक गहरे एक्सपीरियंशियल लेवल पर कनेक्ट करने के लिए एनकरेज करती हो। ये इसे सिर्फ पढ़ने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की चीज बनाने की कोशिश हो सकती है। चलिए, इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले जो मेन बातें थी, उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने भौमिक की किताब सोलांच ओरायन सोल कोड के आधार पर 108 आत्माओं के कंसेप्ट पर बात की। हमने देखा कि किताब कैसे हर आत्मा को चक्रों, बीज मंत्रों, ओरायन के तारों, महाविद्याओं, नक्षत्रों और देवताओं से जोड़ती है। बिल्कुल, एक पूरा नेटवर्क। और हमने ये भी समझा कि कैसे बीज मंत्रों और ध्यान की खास साधना पद्धतियों से इन अंदरूनी एनर्जीज को एक्टिवेट करने और ब्रह्मांड से कनेक्ट करने का रास्ता सुझाया गया है। हाँ, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंसान की अंदरूनी दुनिया को यूनिवर्स की भव्य व्यवस्था से जोड़ने का एक बहुत ही अनूठा और एम्बिशियस प्रयास करता है, जैसा कि इस सोर्स में बताया गया है। बिल्कुल। स्रोत का नाम फिर से बता दें, भौमिक की पुस्तक सोलांच ओरायन सोल कोड 108 आत्माएं एंड महाविद्याज। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में ख्याल आ रहा है, शायद सुनने वालों के लिए भी सोचने जैसा हो। हाँ, जरूर बताइए। ये किताब 108 अंदरूनी आत्माओं और बाहरी कॉस्मिक चीजों
जैसे ओरियन के तारों के बीच बहुत स्पेसिफिक, लगभग पर्सनल कनेक्शन बताती है ना? हाँ, तो सोचिए अगर कोई इंसान सिर्फ एक ऐसे कनेक्शन को गहराई से जानने और महसूस करने की कोशिश करे, मान लीजिए कोई अपनी जन्म कुंडली में जो जरूरी नक्षत्र है उससे जुड़ी आत्मा और उसके करस्पॉन्डिंग ओरियन तारे के कनेक्शन पर ही फोकस करे, सिर्फ एक धागे को पकड़े। हाँ, सिर्फ एक धागे को, तो ये पर्सनल खोज उसके अपने इनर लैंडस्केप मतलब अंदर की दुनिया और ब्रह्मांड में उसकी अपनी जगह के बारे में क्या कुछ नया बता सकती है। क्या पता सिर्फ एक कनेक्शन को समझने से पूरा सिस्टम धीरे धीरे खुलने लगे। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प और गहरा सवाल है। ये सुनने वालों को सिर्फ जानकारी लेने तक नहीं रोकेगा, बल्कि शायद अपने अंदर और बाहर की खोज पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आज की इस ज्ञानवर्धक और अनोखी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया, धन्यवाद।